नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष के दिनों में, श्राद्ध पक्ष के दिनों में जो 16 दिन का श्राद्ध पक्ष रहता है, 17 दिन का, उसमें आपको कहां कहां दीपक जलाने हैं। हमारे ग्रंथों में इस चीज़ का जिक्र किया गया, हमारे विद्वानों द्वारा बताया जाता है कि घर के इस जगह में पितरों के लिए यदि हम दीपक जलाते हैं तो पितर हमें खूब आशीर्वाद देकर जाते हैं और साल भर उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। साथ ही जो लोग पितृ दोष जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका निवारण भी हो जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें श्राद्ध पक्ष के दिनों में दीपक जलाना चाहिए। बहुत खास आज का यह वीडियो रहने वाला है। आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो में अपना हमें कीमती वक्त जरूर दें, उसके बदले में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दर्शकों, पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि पितृपक्ष का आज दूसरा दिन है जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आज के लोग अपने पूर्वज के लिए तर्पण करेंगे और उनके नाम से श्राद्ध करके दान पुण्य के कार्य करेंगे। माना जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और संतान की खुशहाली के साथ जीवन बिताने का आशीर्वाद देकर सर्वपितृ अमावस्या के दिन वापस चले जाते हैं। तो केवल हमारे पास लगभग 15 से 17 दिन होते हैं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए। जो हमारे ग्रंथ में, हमारे विद्वानों द्वारा बताया गया है, हमारे पुराणों में लिखा गया है, उसका पालन करके यदि हम अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे तो वह हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे और खुशहाली के साथ हमें जीवन जीने का एक अवसर देकर जाएंगे। पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों को सच्चे मन से याद करते हुए हम यदि रोजाना घर में इन स्थानों पर दीपक जलाए तो ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी इससे बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती हैं। दर्शकों, पितरों को यदि आप प्रसन्न कर लेंगे तो पितर आपकी पूरे परिवार की, आपके वंश की रक्षा करेंगे। भगवान तो सारे सृष्टि की रक्षा करते हैं, लेकिन जो आपके पितर होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, जिन्होंने अच्छा कर्म किया है और जिन्होंने अच्छे संस्कार, जिनका अच्छा संस्कार रहा है, जिन्होंने अच्छे कर्म करके इस धरती से विदा लिया, वह आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको उनके तर्पण के, उनके पोषण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि आप उनके लिए क्या क्या करते हैं 16 दिनों में, और उनका आपने कैसे अंतिम संस्कार किया, कैसे सारी प्रक्रियाएं की, यह भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। दर्शकों, आइए जानते हैं कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको पितृपक्ष में दीपक जलाना है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना इन स्थानों पर दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के 16-17 दिनों तक कहाँ पर आपको दीपक जलाना है, जिससे आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी पा सकें। दर्शकों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है दर्शकों, इसीलिए पितृ पक्ष के 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना है। आपको एक बार फिर से दोहरा दूं कि वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर आपको यह बात का विशेष ख्याल रखना है कि सरसों के तेल का दीपक ही जलाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सरसों के तेल का दीपक ही जलाना है, सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है दर्शकों, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि इस दिशा में सरसों का तेल दीपक जलाने से बहुत महत्व, सरसों के तेल का दीपक जलाने से बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशनी और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि यदि आप दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से पूर्वजों की राह रोशनी होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। तो इस दिशा में दीपक जलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ अब जो आपके पूर्वज हैं उनके फोटो के नीचे एक दीपक आप जला सकते हैं और 16 दिनों तक, जब तक पितृपक्ष रहता है, 17 दिनों तक, आज दूसरा दिन है इसलिए हम 15 बार बोल रहे हैं, उसे 17 दिन तक पितर रहते हैं धरती पर। तो बताना चाहूँगा आप सभी को कि 17 दिनों तक आप जो एक दीपक है उसको अपने पूर्वज के फ़ोटो के नीचे जला सकते हैं। जहाँ आपके पूर्वज की फ़ोटो लगी है, जहाँ आपने उनका स्मारक बनाया हो, उनके एक स्थान उनको दिया हो, वहाँ थोड़ा सा आप जगमग कुछ कर देना, यानी कि उजाला कर देना है। वहाँ 16-17 दिनों का ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ कोई उत्साह हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है। तो वहाँ से थोड़ा सा आपको लाइट वगैरह, वहाँ लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा कर देनी चाहिए, थोड़ा सा डेकोरेशन कर देना चाहिए।
तो यही जो खास जगह है दर्शकों। बाकी आप पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं यदि आपके आसपास घर के पीपल का पेड़ है। हालांकि बहुत से लोग शहर में रहते हैं, गांव के लोगों के लिए यह बात है, शहर में तो पीपल का पेड़ थोड़ा सा कहीं दूरी पड़ जाता है, किसी किसी के घर के पास रहता है, सबके घर के पास नहीं रहता है। तो आपको जो है तो अपने घर के दक्षिण दिशा में जला देना है या फिर अपने पूर्वज की फ़ोटो के नीचे एक दीपक जला देना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी अन्य विशेष जानकारी के साथ। धन्यवाद।